अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास आईसीटी की जितनी भी पीडीआर आ जाती हैं वो किस टाइम हमारे पास वैलिड होती हैं और किस टाइम इनवैलिड होती हैं। मीन के वो किस टाइम काम करेंगी अपना और किस टाइम काम वो नहीं करेंगी। तो ये वीडियो इसी वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि यहाँ पे चैनल पे मैंने बहुत सारी पीडीआर यहाँ पे सिखा दी है। यहाँ पे अगर प्ले में आते हैं आईसीटी पीडीआर वाली, इसमें काफी सारी आपको पीडीआर देखने को मिलेंगी। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल लगा हुआ है। चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल को लाजमी से ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अच्छा, ये जो है हमारे पास पीडीआर तो काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। तो कौन सी पीडीआर कहाँ पे काम करेगी, कौन सी नहीं करेगी। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है। अब इनमें से कौन सी चीज़ काम करेगी। यहाँ पे अगर ओवरऑल इसको हायर टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनता है, वो काम करेगा नहीं करेगा। यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक बन गया, ये काम करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पे वैक्यूम ब्लॉक है, यहाँ पे अगेन फेयर वैल्यू गैप है, उसके बाद ये ओपनिंग गैप यहाँ पे पड़ा हुआ है। कौन सी चीज़ काम करेगी कौन सी नहीं करेगी, यहाँ पे ये हमें कैसे पता चलेगा। बस तो अच्छा, कभी आपने देखा होगा यहाँ पे नीचे लिक्विडिटी पड़ी होगी। जैसे ये हमारे पास प्रोटेक्टेड स्विंग था, उसके बाद मार्केट आएगी, इसको भी फेल किए बगैर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इसको फेल नहीं किया, फिर यहाँ पे ऊपर चली गई। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि कौन सी मीन के पीडीआर जो है वो कहाँ पे काम करती हैं कहाँ पे नहीं करती हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये जो कन्फ्यूजन है ये दूर हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं पीडीआर जो हमारे पास वर्ड है इस पे। तो पीडीआर वर्ड पे जब आते हैं और यहाँ पे हमारे पास पीडीआर का जो वर्ड है इसमें से दो मीन के लफ्ज़ निकलते हैं। कौन कौन से, एक निकलता है हमारे पास प्रीमियम और दूसरा डिस्काउंट। अब जब हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, एक प्रीमियम आ गया, दूसरा डिस्काउंट जोन, ये तो आपको क्लियर होगा पहले से। अगर नहीं है क्लियर तो सबसे पहले आपने यूट्यूब चैनल पे जाके यहाँ पे पीडीआर में जाके भी देख सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आपको ये वाली वीडियो आपको मिलेगी, प्रीमियम एंड डिस्काउंट इन आईसीटी बाय जोन एंड सेल जोन आईसीटी कॉन्सेप्ट्स। ये वाली आपको वीडियो मिलेगी, इसको आपने लाजमी से जाके वॉच करना है। देन आपको ये प्रीमियम डिस्काउंट का चक्कर क्लियर हो जाएगा और फिर जाके आपको ये वीडियो समझ आएगी। अच्छा, ये हमारे पास आ गया प्रीमियम जोन और प्रीमियम और डिस्काउंट। उसके बाद प्रीमियम में हम क्या करते होते हैं, मार्केट को सेल करते हैं। यहाँ पे अगेन वो मेंशन कर देते हैं। तो ये सारा सीन आ गया। प्रीमियम में हमारे पास प्राइस हाई होती है, वहाँ पे हम मार्केट को सेल करते हैं। अगर फिजिकल भी कोई इस तरह का सीन हो, अगर हम कोई स्टॉक करते हैं कोई चीज़, तो उसके लिए भी हम ये देखते हैं जब प्राइस ज़्यादा होती है, प्राइस हाई होती है तो हम तब उसको सेल करते हैं चीज़ को, जब प्राइस लो होती है तो हम बाय करते हैं। डिस्काउंट प्रीमियम यही चक्कर है। डिस्काउंट में हमारे पास प्राइस लो होती है, उसमें हम बाय करते हैं। अब जितनी भी पीडीआर हैं, अच्छा हवा में हम लॉन्ग शॉर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे जो चीज़ हम देख के सेल करेंगे, प्रीमियम जोन में जो चीज़ हम जो एक इंडिकेशन हम देखेंगे और उसको देख के हम सेल करेंगे मार्केट को, उसको हम कहते हैं बेरिश पीडीआर। और जो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे बाय के लिए, डिस्काउंट जोन में हम बाय करते होते हैं, और बाय के लिए जो हम पीडीआर देख के लॉन्ग करेंगे या बाय करेंगे तो वो पीडीआर हमारे पास क्या लाएगी, बुलिश पीडीआर। यहाँ पे वो भी मैं साथ में मेंशन कर देता हूँ। अब ये सारा सीन आ गया। प्रीमियम में हम मार्केट को सेल करते हैं, जो चीज़ देख के हम सेल करते हैं वो हमारे पास आ जाती है बेरिश पीडीआर। और डिस्काउंट में हम मार्केट को बाय करते हैं और जो चीज़ देख के, जो चीज़ हमें इंडिकेशन देती है बाय की, वो हमारे पास कहलाती हैं बुलिश पीडीआर। तो ये हमारे पास एक पीडीआर का एक ट्री आ गया, ठीक हो गया। अब बिल्कुल सेम इसी तरह से हम यहाँ पे एरिया मार्क कर लेते हैं कुछ। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अब हम अगेन यहाँ पे मैंने ड्रा करके मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मार्केट आई, ये डिस्काउंट जोन था, उसमें कोई पीडीआर मिली और उसके बाद मार्केट इस तरह से ऊपर गई कुछ इस तरह से, और मार्केट ने ये फाइनल इसका लिक्विडिटी ली। उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आ रही है, ठीक हो गया। अगेन फिर मार्केट है तो उसी प्रीमियम जोन में ही, तो यहाँ पे अगेन कोई अच्छी खासी हमें जब एक पीडीआर दिखेगी, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास यहाँ पे एक बन जाएगा ऑर्डर ब्लॉक है या कुछ भी यहाँ पे हमारे पास बनता है, तो यहाँ पे जब मार्केट उसको जाके रीटेस्ट करेगी देन हम यहाँ पे नीचे के लिए इसको टारगेट करेंगे। और यहाँ पे अगर देखा जाए मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे एक पीडीआर थी, यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बना, लेकिन इधर अगर हम देखेंगे साइड में तो हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी भी स्वीप हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप हुई, मेंशन भी कर देता हूँ। और लिक्विडिटी स्वीप के बाद जब मार्केट एक स्विंग बनाती है, जैसे ये हमारे पास एक यहाँ पे हाई बना है, ये स्विंग बना है, तो ये हमारे पास प्रोटेक्टेड स्विंग है, इसके फेल होने का जवाब नहीं बनता।
फिर मार्केट दूसरी साइड की लिक्विडिटी लेगी। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बना, ये प्रीमियम जोन में है, ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास कौन से जोन में बना, प्रीमियम जोन में बना, तो ये क्या काम करेगा, मार्केट को बेरिश धकेलेगा। जब मार्केट यहाँ तक जाएगी उसके बाद मार्केट यहाँ पे तोड़ो तोड़ इस तरह से नीचे गिरेगी। अब यहाँ पे मार्केट आ गई डिस्काउंट जोन में, डिस्काउंट जोन में हमने बाय करना होता है। यहाँ पे हमारे पास आ गया फेयर वैल्यू गैप, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था। तो जब मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप तक आएगी देन फिर यहाँ पे हम मार्केट को, यहाँ पे अगर कोई लिक्विडिटी है तो उसको मार्केट ग्रैब करेगी, उसके बाद फिर मार्केट इस तरह से इस अपने प्रीमियम जोन में चली जाएगी और ये जो भी इसका टारगेट होगा फिर वो मार्केट जाके हिट करेगी। यहाँ पे ये हमारे पास आ गया ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मेंशन मैंने कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, ये तो हमने प्रीमियम जोन में एक चीज़ हमने मार्क की जहाँ से मार्केट गिरी, और ये हमने डिस्काउंट जोन में मार्केट एक मार्क की, डिस्काउंट जोन में हमने बुलिश अपनी पीडीआर मार्क की जिससे मार्केट बुलिश गई है। अब एक एरिया हमारे पास यूँ समझ लें, एक रेड जोन हमारे पास आ रहा है, वो आ रहा है ये वाला, इसको मैं रेड कलर ही दे देता हूँ। ये क्या है, मार्केट का सेंटर है, मार्केट का इक्विलिब्रियम है, ठीक हो गया। कोई भी प्राइस लगे ये जो भी है उसका जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है। तो अब अगर यहाँ पे हमें कोई इस मिड लाइन पे हमें कोई इस तरह की पीडीआर दिखती है जो यहाँ पे मिसाल के तौर पे बेरिश वाली है, बेरिश वाली यहाँ पे अगर हमें पीडीआर कोई दिखती है, या बुलिश वाली यहाँ पे पीडीआर दिखती है, तो वो समझे वो हमारे पास कोई ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे हम क्या कहें, मार्केट जब दरमियान में लटकी हुई है, मार्केट किसी साइड पे जाएगी तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे ना। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बंदे ये पहले से जानते हैं, ये सीख के आ रहे हैं। मैं यहाँ पे बेसिक से समझा रहा हूँ, इस वजह से मैं ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मार्केट जब दरमियान में लटकी हुई है तो इसको यहाँ पे हम क्या करें, तो यहाँ पे जो दरमियान में हमारे पास पीडीआर शो होंगी उनका कोई काम नहीं है। इस टाइम जो हमारे पास दरमियान में पीडीआर शो होंगी वो इनवैलिड पीडीआर होंगी। अगर हाँ इस तरह से हो सकता है कि मार्केट में जो यहाँ पे कोई मार्केट वो अच्छी खासी बुलिश है और उसके बाद यहाँ पे कोई इस तरह से हो सकता है, ये मिड लाइन के नीचे तो काफ़ी आ जाता है ना फिर। तो यहाँ पे अगर कोई हमारे पास इंपॉर्टेंट एक जोन पड़ा हुआ है, मार्केट इसको आएगी, यहाँ पे टच करेगी, उसके बाद यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी, इस तरह से हो सकता है। या फिर नीचे कोई उसका टारगेट ही नहीं है, ना लिक्विडिटी पड़ी है, ना कुछ इस तरह का कोई सीन नहीं है, तो इस वजह से मार्केट यहाँ पे ऊपर आके रुक जाएगी। अगर यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप ऊपर, अगर फेयर वैल्यू गैप कोई छोटा पड़ा है या कोई स्ट्रॉन्ग कोई वो पीडीआर नहीं पड़ी, तो फिर भी मार्केट आ जाएगी नीचे, इसको आके क्रॉस करेगी, क्रॉस करने के बाद फिर मार्केट जो नीचे का उसका टारगेट होगा उसको हिट करेगी, फिर मार्केट अपने प्रीमियम जोन में चली जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया प्रीमियम डिस्काउंट के चक्कर। और दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है, दोबारा से मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास मार्केट का एक और सिनेरियो आ जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मार्केट आई नीचे, इस तरह से ऊपर गई, उसके बाद इस तरह से ये सारा सीन मार्केट में यहाँ पे गड़बड़ सारी चल रही है, इस तरह से मार्केट चल रही है, कोई ख़ास समझ नहीं आ रही। तो इस तरह से जो हमारे पास सीन होगा इसको बोलते हैं हम कंसोलिडेशन, ठीक हो गया। ये कंसोलिडेशन वाले डेज किस तरह से हम निकालते होते हैं ये सारा कुछ भी मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा, और जो कुछ मैं सिखा चुका हूँ उसमें भी मैं यहाँ पे काफ़ी कुछ यहाँ पे कंसोलिडेशन के लिए बता चुका हूँ। न्यूज़ वाले जो हमारे पास सेक्शन था, आई थिंक एडवांस ट्रेडिंग गाइड में, यहाँ पे ये हमारे पास प्लेलिस्ट है एडवांस ट्रेडिंग गाइड की, आईसीटी की, ये वाली एडवांस ट्रेडिंग गाइड 2025, इसमें मैं आपको सिखा चुका हूँ न्यूज़ वाले सेक्शन में। जो इस तरह की मार्केट होती है, गंदी मार्केट, जिसमें मार्केट का कोई एक नैरेटिव नहीं होता, किसी साइड पे जाने का उसका कोई इरादा नहीं होता, उसमें जो हमारे पास यहाँ पे पीडीआर शो हो रही होती है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे हमें शो हो तो उस पर हम क्या करें, जब मार्केट उसको जाके अगेन फिर ब्रेक कर देगी, ब्रेकर ब्लॉक हमें कह रहा है कि मार्केट बुलिश जाएगी, वो फिर मार्केट अगेन नीचे आ जाएगी। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, बीपीआर कुछ भी यहाँ पे शो हो रहा हो तो उसमें जितनी भी हमें पीडीआरएज यहाँ पे शो होंगी तो वो सारी यूँ समझ लें फजूल पीडीआरएज होंगी और उनका कोई काम नहीं होगा फिर। तो ये कुछ मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप दिखा, मार्केट उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं देगी। यहाँ पे हमें कोई बीपीआर दिख गई, यहाँ पे कोई वो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, यहाँ पे वैक्यूम ब्लॉक पड़ा था, मार्केट उसको रिस्पेक्ट देगी ही नहीं। तो इस तरह की जो गंदी मार्केट होती है ना, उसमें आपको जितनी भी पीडीआरएज दिख रही हैं उनको आपने इग्नोर करना है, उन पे आपने ट्रेड नहीं करनी। या अगर मार्केट में कोई बड़ा मूव आ जाता है, बड़ा मूव किस तरह से, मार्केट इस तरह से कहीं पे चल रही थी
और मार्केट में अच्छा खासा मूव आ गया न्यूज़ की वजह से, या जो भी सीन हुआ उसकी वजह से मार्केट में अच्छा खासा मूव आया। मूव आने के बाद मार्केट चली जाएगी कंसोलिडेशन में, ठीक हो गया। मार्केट कुछ इस तरह से रेंज बाउंड हो जाएगी। अब फौरन मार्केट में जब आ जाएगा उसके अच्छा खासा टाइम, या फिर जब मार्केट अपनी एवरेज रेंज कंप्लीट कर लेती है उसके बाद मार्केट इस तरह से रेंज बाउंड हो जाती होती है। अब मूव आने के बाद अगर आपको इस तरह की पीडी रेज, बेरिश पीडी रे भी यहाँ पे आपको दिखती रहे तो वहाँ पे आपने ट्रेड नहीं करनी। उस टाइम आप समझ लें कि ये इनवैलिड वो है आपके लिए, उस दिन की जो है ना इनवैलिड पीडी रे यहाँ पे शो हो रही है। उसकी वजह यह है कि मार्केट तो हमें अपना सारा मूव दे चुकी है, अब जो बेरिश पीडी रे हमें दिख रही है उसका हम क्या करें। या फिर इस तरह से एक और सिनेरियो हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पे मार्केट किस जोन में आ चुकी है, ये प्रीमियम में आ चुकी है, और प्रीमियम में भी अपनी जो है लिक्विडिटी वो किल कर चुकी है। इसमें मिसाल के तौर पे या इस तरह से करते हैं, प्रीमियम में है मार्केट यहाँ पे जो इसने जोन बनाया उसकी मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी किल कर चुकी है। अब यहाँ पे आपको पता है लिक्विडिटी यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी किल की है, लेकिन प्रीवियस हमारे पास प्रीवियस डे की लिक्विडिटी या इस तरह का कोई सीन पड़ा हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडी है, सॉरी इंपॉर्टेंट हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी है। तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे बेरिश कोई दिखता रहे, बेरिश पीडी यहाँ पे दिखती रहे जो आपको ये साइन देती है कि मार्केट यहाँ से बेरिश जाएगी, उस पर काम नहीं करना जब तक मार्केट जाके, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी है, जब तक मार्केट जाके उसको लिक्विडिटी को किल ना कर ले। मेजर लिक्विडिटी हमारे पास होती है डेली हाई पे, डेली लो पे, और इस तरह से जो हायर टाइम फ्रेम की होती हैं उन पे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ लाइव चार्ट में, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। ये इस वीक का मैंने यहाँ पे चार्ट मार्क किया है, यहाँ पे रेड लाइन जो मैंने लगाई है ना इस वीक की है। अब यहाँ पे जब मार्केट में हमें एक मूव मिल गया, हमारे पास बायस भी बुलिश है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमने ये तो स्विंग हाई टू स्विंग, सॉरी स्विंग लो टू स्विंग हाई हमने ये मार्क किया। मार्क करने के बाद ऊपर वाला जोन प्रीमियम, नीचे वाला डिस्काउंट। अब यहाँ पे हम ये देखें कि ये हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं है। ये चीज़ अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये भी तो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, इसने काम क्यों नहीं किया भाई, इसने काम क्यों नहीं किया। यहाँ पे मार्केट आई, इसने काम किया क्योंकि ये डिस्काउंट जोन में था, ये इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट बुलिश जाएगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, मार्केट इससे ज़्यादा नीचे क्यों नहीं है। यहाँ पे नीचे भी फेयरवेल गैप पड़ा था, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, उसके बाद यहाँ पे इक्वल लोज पड़े हुए हैं, मार्केट नीचे क्यों नहीं आई। मार्केट क्योंकि हमें पता है मार्केट का बायस बुलिश है, इस वजह से मार्केट नीचे नहीं आई, सिंपल इज दैट। तो ये सारा सीन आ जाता है। अब जब ये हमारे पास मार्केट में रेंज कंप्लीट हो चुकी है, जब एडीआर ब्रेक हो उसका अगला दिन रेंज बाउंड होता है, ना प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करता है ना प्रीवियस डे का लो ब्रेक करता है। अब यहाँ पे जैसे मार्केट कंसोलिडेशन में है, यहाँ पे आपको जितनी भी पीडीएस यहाँ पे दिखती रहे उनको दफा करो, छोड़ो उनको, उस पर आपने काम नहीं करना, वो आपको लिक्विडेट ही करेंगी, आपका नुकसान ही कराएंगे। यहाँ पे ये जैसे हमारे पास सारा एरिया पड़ा हुआ है ना, ये अब ये वाला जो एरिया यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, लोअर टाइम फ्रेम पे हमें सारा कुछ दिखेगा। यहाँ पे ये रिजेक्शन ब्लॉक बन रहा है, इस पे हम ट्रेड करने बैठ जाएं, ये फजूल चीज़ है। इसकी वजह यह है कि मार्केट जब ये सारा कुछ अपना रेंज एक कवर कर चुकी है वीक की, तो फिर वो आगे मूव क्यों दे, सोचने वाली बात है ना। मार्केट अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन में है, इसमें अगर हम यहाँ पे वो देखते रहें, क्या नाम है पीडी रेज वगैरह देखते रहें, तो यहाँ पे काम नहीं करेंगे, यहाँ पे इनवैलिड पीडी रेज होंगी, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट हाई प्रोबेबिलिटी पीडी रे आपको कहाँ पे मिलेगी, अगर बेरिश के लिए आपने देखना है तो ये हमारे पास जैसे प्रीमियम जोन पड़ा है, प्रीमियम जोन के एक्सट्रीम प्रीमियम में आपने देखना है ये वाला जोन, और डिस्काउंट जोन में आपने देखना है तो एक्सट्रीम डिस्काउंट में देखना है, ठीक हो गया। अब इसका मैं सिंपल एक बताता हूँ, इसको कलर दे देता हूँ ग्रीन, और अब इसका एक और मैं इसका सीन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने मज़ीद एक क्वाड्रेंट्स ऐड किए हैं, वो ये आ गया हमारे पास ये वाले। एक मिनट, यहाँ पे मैग्नेट ऑफ कर लूँ, और यहाँ पे ये एरिया आ गया, उसके बाद आ गया ये एरिया। अब यहाँ पे जो हमारे पास पीडी रेज हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडी रेज होंगी। प्रीमियम जोन के भी अपर जो उसका क्वाड्रेंट होगा, उस जोन में जो भी पीडी रेज होंगी बेरिश के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। और इसमें भी अगर डिस्काउंट में देखेंगे तो डिस्काउंट जोन में भी एक्सट्रीम डिस्काउंट में जो भी पीडी रेज होंगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीडी रेज होंगी। तो ये आ गई हमारे पास क्या नाम है प्रीमियम, सॉरी पीडी रेज का हाई प्रोबेबिलिटी, लो प्रोबेबिलिटी, और कहाँ पे काम करेंगी कहाँ पे नहीं करेंगी, इस पे आ गई वीडियो। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन तो वो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतने, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।